हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम कुमार ज्ञान मंत्रा के यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। आज आप लोगों को मेजरमेंट चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए इसको न्यूमेरिकल्स और कुछ डिफिनेशंस जो बचे हुए थे उसको बता के ख़त्म करते हैं। तो बच्चों, पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है यूनिट्स का। तो अब इसके आगे आज देखते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो ये क्या होता है आगे सिस्टम ऑफ यूनिट में, इसका जैसे FPS, MKS, CGS, तो इस तरह से जो सिस्टम बना हुआ है, फिर अभी मॉडर्न में SI सिस्टम चल रहा है। तो ये जितने सिस्टम है तो इसमें जो फंडामेंटल क्वांटिटी इस सब का एक यूनिट को हम किस तरह से बताते हैं कि मास का यूनिट क्या होगा, लेंथ का क्या होगा। तो बच्चों इसमें हम अभी यही देखेंगे। तो पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट का। अ सिस्टम व्हिच डिफाइंस a system which defines fundamental units, a comparison with which a fundamental quantities can be expressed। मतलब एक ऐसा सिस्टम, यूनिट का एक ऐसा सिस्टम जिसमें फंडामेंटल यूनिट को एक्सप्रेस किया जाता हो, डिफाइन किया जाता हो, फंडामेंटल यूनिट को डिफाइन किया जाता हो। और इसमें ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट है इसमें अलग अलग तरह का है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं FPS सिस्टम का। तो FPS सिस्टम में क्या था कि लेंथ का ये जो F है इसमें लेंथ का यूनिट, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ, इसका यूनिट क्या था, फुट, ठीक है। ये लेंथ का हो गया। फिर ये मास का, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इसका क्या था, पाउंड। और ये टाइम, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका सेकेंड, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, LMT FPS, ठीक है। तो LMT FPS ये याद रखना है। मतलब FPS सिस्टम ऑफ यूनिट में हम क्या देखते हैं, LMT मतलब लेंथ, मास, टाइम। तो लेंथ का फुट, मास का पाउंड और टाइम का सेकेंड। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे इसमें इंप्रूव हुआ, तब आया CGS सिस्टम। क्या आया, CGS सिस्टम। तो इसमें भी वही है LNT, इसमें जितने भी सिस्टम है सब में यही देखना, याद रखना है, LMT। तो इसमें लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर, फिर मास का ग्राम और टाइम का सेकेंड, ठीक है बच्चों। इसमें फिर क्या हुआ, सिस्टम में धीरे धीरे इंप्रूव होते रहा। तो फिर आया MKS सिस्टम। MKS सिस्टम, इसमें लेंथ का यूनिट मीटर माना गया, मास का किलोग्राम और टाइम का सेकेंड। तो बच्चों एक चीज़ देखते होंगे कि जितना भी सिस्टम ऑफ यूनिट है, चाहे वह क्या क्या बताया है,
FPS हो, CGS हो या MKS हो, सब में क्या देखते हैं? टाइम। ठीक है, तो टाइम का जो यूनिट है वो सब में सेम है, सेकेंड। तो इसमें इसका याद रखने का झंझट ही खत्म है। बाकी नाम से F फॉर फुट, P फॉर पाउंड, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, ये सब इजी है याद करना, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। फिर आगे क्या हुआ कि इस MK सिस्टम में भी फिर इम्प्रूव हुआ, तब एक सिस्टम आया SI सिस्टम। क्या आया? SI सिस्टम। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, देखिए पढ़ते सिस्टम ही है लेकिन लिखाता ऐसे है, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। ठीक है, तो क्या है, ये जो है SI सिस्टम, ये यूनिट का MKS यूनिट का ही ऐसे लिख सकते हैं, इट इज द एक्सटेंडेड एंड improved, it is the extended and improved version of MKS system, MKS सिस्टम। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये जो है SI सिस्टम, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, यह MKS सिस्टम का ही इम्प्रूव्ड वर्जन है। इट डिफाइंस 7 फंडामेंटल एंड 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो नेक्स्ट SI सिस्टम में जो बता रहे हैं कि 7 बताए हैं कि 7 क्वांटिटीज़ फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ को यह डिफाइन करता है। तो वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, luminous intensity and amount of substance। ठीक है, इसका यूनिट क्या क्या है, ये सब क्वांटिटीज है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, और इसका यूनिट लेंथ का मीटर, और इसका सिंबल इधर लिख लेंगे m, मास का किलोग्राम, kg, टाइम का सेकेंड। ये SI सिस्टम में सब है। S टेम्परेचर, केल्विन, K इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर, A लुमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, CD, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या होगा, मोल। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, और 2 इसमें 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन कौन है, एक है इसमें एंगल, जिसका यूनिट है रेडियन, और सिंबल
RAD, ठीक है। और एक है सॉलिड एंगल स्टेरेडियन, ये हो जाएगा SR। तो गाइज हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ रहे हैं या मेजरमेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ सावधानी बरतनी चाहिए हम लोगों को। जैसे मान लो कि ये न्यूटन है, यूनिट क्या लिखा हुआ है, न्यूटन, तो ये सिंगुलर 1 है तो न्यूटन लिखेंगे। ऐसा नहीं कि एक से ज़्यादा होगा तो इसको न्यूटन्स लिख देंगे NS, ये गलत हो जाएगा। इसलिए हम लोग को सावधानी रखनी है कि हम सिंगुलर में ही हमेशा इसको लिखें, मतलब यूनिट को हमेशा, जैसे केल्विन है तो K ही लिखें, नॉट KS। ये सब गलत है, ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है बच्चों। फिर दूसरी चीज़ है कि कोई भी कंपाउंड क्वांटिटीज होगा, कंपाउंड यूनिट होगा, तो कंपाउंड यूनिट में जैसे मान लीजिए हम डेंसिटी की बात करते हैं, डेंसिटी, ये कंपाउंड यूनिट में क्या है इसका, kg मीटर पर क्यूब, यह है पर मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब, ये इसका यूनिट है। तो इसको हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये जो डिनोमिनेटर का यूनिट होगा, डेंसिटी एक्चुअल में होता क्या है, मास बाय वॉल्यूम, यही होता है ना। तो मास का क्या हो गया kg, अब वॉल्यूम का मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है जो डिनोमिनेटर है, वो डिनोमिनेटर का जो पावर है वो हमेशा माइनस में लिखना चाहिए हम लोगों को। ऐसे जनरली क्या करते हैं, हम भी लिख देते हैं कभी कभी kg पर मीटर, ये लिखते हैं, ये चलन में है, ट्रेंड में यही है, लेकिन सही जो शुद्ध रूप है इसका एक्यूरेट, वो kg पर मीटर क्यूब ऐसे लिखना चाहिए हम लोग, मीन्स डिनोमिनेटर को माइनस पावर में लिखना है, ठीक है बच्चों। आगे अब न्यूमेरिकल देखते हैं इसमें। बच्चों अब चलते हैं हम लोग चैप्टर के अंत में क्वेश्चन आंसर करने, जिसमें आप लोगों को पिछला वीडियो में मैंने बताया था कि लाइट ईयर का जो वैल्यू है, वन लेंथ है, डिस्टेंस है, उसमें आपको कितना बताए थे, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, उसका प्रूफ करेंगे। तो हम इसी क्वेश्चन में उसका प्रूफ करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो उसमें डिफिनेशन लाइट ईयर का क्या बताए थे कि 1 ईयर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है, ठीक है, लाइट के द्वारा। तो अब आगे इसमें देखिए डिस्टेंस ट्रेवल है, और डिस्टेंस क्या होता है, 1 लाइट ईयर, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड यहाँ पर किसका लेंगे, लाइट का, कहाँ, वैक्यूम में। तो स्पीड क्या होता है वैक्यूम में और एयर में, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इंटू टाइम, टाइम कितना है 1 ईयर, ठीक है, ईयर में है, और यहाँ देखिए ये सेकेंड में है, तो ईयर को सेकेंड में बदलना होगा। तो ईयर को सेकेंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू 365, ठीक है, 365, और एक दिन में 24 घंटा 24 आवर्स, तो 24, फिर उसके बाद 1 आवर में 60 मिनट, और फिर 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, ये आ गया सेकेंड में। तो ये सेकेंड और ये सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, 3 इंटू 10⁸ इंटू 365, 24 इंटू 60 इंटू 60 मीटर। इसी को सॉल्व कीजिए तो आ जाएगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू इतना मीटर, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग डिराइव्ड यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। जो डिराइव्ड यूनिट है उसको हमें फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में बदलना है। चलिए तो देखते हैं। स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या हो गया, डिस्टेंस का यूनिट
डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं, लेंथ, और ये हो गया टाइम। ये आ गया फंडामेंटल यूनिट। लेंथ का क्या होता है, लेंथ का यूनिट मीटर, तो यहाँ लिखेंगे मीटर, और टाइम का सेकेंड यानी मीटर पर सेकेंड। ये हो गया पहला। स्पीड को हम लिख दिए डिराइव को फंडामेंटल यूनिट के फॉर्म में। चलिए अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अरे a इज इक्वल टू होता है ना b माइनस यू अपॉन टी, तो ये वेलोसिटी ही है ना, डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी का ही यूनिट है ना, तो यहाँ वेलोसिटी है। और वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, बार बार डिस्टेंस बोला जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और ये टाइम तो इनटू टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का क्या हो गया, लेंथ मेजर करेगा तो मीटर, ठीक है, और टाइम का सेकेंड इनटू सेकेंड मीन्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया लेंथ और टाइम में। अब आइए वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। अच्छा, लेंथ तो लेंथ ही है फंडामेंटल में, ब्रेथ को भी मेजर करेंगे तो लेंथ ही ना निकालना है, और हाइट को भी मेजर करेंगे तो लेंथ ही है। तो क्या आ गया, लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ मीन्स लेंथ का क्यूब, तो लेंथ का होता है मीटर, तो मीटर का क्यूब। ठीक है, वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में लिख के बताइएगा। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, प्रमोट कीजिएगा। धन्यवाद।